वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग एक नई भर्ती की, और ये है खंड शिक्षा अधिकारी BEO ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। बहुत सारे स्टूडेंट लगातार इस भर्ती के बारे में पूछते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी की जो पिछली भर्ती आई थी उत्तर प्रदेश में, ये 2019 में आया था 309 पदों पर। बहुत ही प्रतिष्ठित पद होता है। UPPSC यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से ये भर्ती होती है। योग्यता इसका है ग्रेजुएशन प्लस B.Ed। आपका स्नातक किसी भी फील्ड में हो, किसी भी विषय से हो, आप एलिजिबल रहेंगे यदि आपने B.Ed किया हुआ है। DLED वगैरह BTC JBT एलिजिबल नहीं होता है। B.Ed ही खंड शिक्षा अधिकारी के लिए मांगा जाता है। पिछली भर्ती जो थी वो 309 पदों पर आई थी। उतने ही पदों के आसपास फिर से भर्ती होनी है इस साल 2024 में। कई सालों से खबर आ रही है कि इस साल भर्ती आएगी BEO की, इस साल भर्ती आएगी, लेकिन अभी तक भर्ती नहीं आ पाई। लेकिन 2024 जनवरी में जब UPPSC ने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया इस साल का, उसमें उन्होंने साफ मेंशन किया कि उन्हें अधियाचन प्राप्त है BEO का। कुछ समकक्ष अर्हता का मामला है, वो हल होते ही वो विज्ञापन निकालेंगे। तो B.Ed की समकक्षता का मामला है, जिसकी वजह से LT ग्रेड, जैसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी, ये तीनों विज्ञापन रुके हुए हैं। तो जैसे ये हल होगा, ये विज्ञापन जारी होगा, चांसेस हैं कि लोकसभा चुनावों के बाद ये भर्ती देखने को मिल जाएगी। इसके लिए परीक्षाओं की डेट भी आरक्षित की गई हैं कि जब मामला हल होगा तो इनका एग्ज़ाम किस दिन कराया जाएगा, इसके लिए कुछ डेट्स भी फिक्स किए गए हैं UPPSC के द्वारा। तो बात करेंगे इसी भर्ती के बारे में पूरी डिटेल में, हमारे साथ आप बने रहिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एलिजिबिलिटी होती है, जो मैंने आपको बताया, ग्रेजुएशन प्लस B.Ed। ठीक है, B.Ed आपका कंप्लीट होना चाहिए। अपीयरिंग कुछ भी नहीं यहाँ पर चलता है। कोई भी CTET UPTET किसी भी अन्य पात्रता की आवश्यकता नहीं होती है। तो B.Ed करके यदि आपको एक अधिकारी रैंक का पोस्ट मिल जाए, जिसके नाम में ही अधिकारी है, खंड शिक्षा अधिकारी, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। आपने B.Ed किया कि हम एक शिक्षक बन जाएंगे, लेकिन आप यदि खंड शिक्षा अधिकारी का पोस्ट प्राप्त कर लेते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन मौका है आपके पास। एज लिमिट 21 से लेकर 40 साल होता है। अपर एज लिमिट 40 साल है। कैटेगरी में यदि आप आते हैं तो उसका आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, यहीं से आपको नियुक्ति मिलेगी। यहाँ पर होता है प्री और मेंस इंटरव्यू, BEO में नहीं होता है। ठीक है, तो प्री और मेंस होता है। प्री में क्या पूछा जाता है, मेंस में क्या पूछा जाता है, आगे बात करेंगे। पिछली बार कट ऑफ कितना गया था ये भी मैं आपको बताऊंगा, इस बार कितना कट ऑफ जा सकता है। तो जुड़े रहिएगा। वीडियो में कुछ पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। इस बार कितने पद हो सकते हैं ये भी आपका सवाल हो सकता है। तो मानकर चलें कि जैसे पिछली बार भर्ती आई थी 300 के आसपास, उतने ही पदों पर थोड़ा कम या ज़्यादा पद हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा पद नहीं होता है इन भर्तियों में, लेकिन इंपॉर्टेंट पद है, बहुत समय तक उसको रिक्त भी नहीं रखा जा सकता है। तो इस साल विज्ञापन आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो प्री और मेंस होगा। प्री यदि आप क्वालिफाई करेंगे तो जाहिर सी बात है आप मेंस में जाएंगे। जो फाइनल मेरिट बनती है वो मेंस से ही बनता है, प्री का नंबर नहीं जुड़ता है, इंटरव्यू वगैरह इसमें होता नहीं है। प्री में आपका 120 सवाल पूछा जाएगा, 300 नंबरों का ये पेपर होगा, और ये पूरा पेपर आपका GS होगा विथ मैथ एंड रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग भी पूछी जाती है, लेकिन ज़्यादा सवाल नहीं होते हैं। 120 में काफ़ी कम सवाल मैथ रीजनिंग होते हैं। बाकी आपका मेन जो यहाँ पर सिलेक्शन होता है वो GS वाले सेक्शन से ही होता है। तो यहाँ पर आपका OMR बेस्ड पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे, सिर्फ एक पेपर होगा, 120 नंबर का, 2 घंटे का समय मिलेगा। इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, पूरा GS, करंट अफेयर, सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैथ और रीजनिंग 10th स्टैंडर्ड का। ठीक है, ये प्री का पूरा आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस है। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से BEO का नोटिफिकेशन पिछला वाला जो 2019 में आया था उसे डाउनलोड करके डिटेल में देख सकते हैं क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या इसका सिलेबस है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में लिंक मैं दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो आपने समझा प्री के बारे में कि क्या एग्जाम पैटर्न और सिलेबस है। ठीक है, यहाँ पर कट ऑफ की बात करें, 300 में पिछली बार कितना कट ऑफ गया था, तो अभी तक UPPSC ने इसे ऑफिशियली बताया नहीं है। लेकिन RTI के माध्यम से जो जानकारी निकल कर आई है, जो छात्रों ने बताया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग 300 में 137 नंबर कट ऑफ UR का गया था। तो ये जानकारी निकल कर आई थी। बाकी ऑफिशियली अभी तक इन्होंने बताया नहीं है। 2019 वाले स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं, नौकरी कर रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियली कट ऑफ नहीं आया। हालांकि मेंस का इन्होंने अनाउंस कर दिया है, उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इस बार आपका एम होना चाहिए 300 में 200
प्लस स्कोर करने का, ताकि आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार अचानक से भर्ती आई थी, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में आइडिया था नहीं, ठीक है। जो लोग RO या PSF वगैरह की तैयारी कर रहे थे पहले से, वही लोग अच्छा कर पाए थे, क्योंकि जो इसका प्री का सिलेबस है वो पूरा RO PCS प्री वाला ही है, ठीक है। तो ये आपने पूरा अच्छे से समझा BEO का प्री एग्ज़ाम कैसे होता है। बाकी कट ऑफ कैटेगरी वाइज कम होता ही है, आप लोगों को पता है। अब बात करते हैं मेंस का। मेंस टोटल 400 नंबरों का होता है। फाइनल मेरिट आपकी मेंस से बनेगी। मेंस आपका कन्वेंशनल टाइप का होता है, यानी कि आपको प्रश्न के उत्तर पेन से कॉपी पर लिखने होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, पहली बात ये क्लियर हो जाती है, ठीक है। टोटल 400 नंबरों का पेपर होगा, जिसमें जो पहला पेपर आपका है ये आप समझिए GS का है 200 नंबरों का। प्री वाला ही सिलेबस यहाँ पर भी लगभग है, बस यहाँ पर आपको प्रश्नों का हल लिखना होगा। 200 नंबरों का ये पेपर होगा, ठीक है। और इसे हल करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। फिर यहाँ पर हिंदी 100 नंबर का और निबंध 100 नंबर का, ठीक है। ये दोनों एक साथ पूछे जाते हैं। तो हिंदी और निबंध 100 नंबर का एक पेपर होगा, और इसे हल करने के लिए आपको 3 घंटे का फिर समय मिलेगा। तो यहाँ पर भी 3 घंटे है और 200 नंबर है, लेकिन यहाँ पर हिंदी 100 नंबर है और निबंध 100 नंबर है, ठीक है। तो टोटल हो गया आपका 400 नंबर। इसी 400 नंबर में मेरिट बनती है। पिछली बार की जो मेरिट है ये बिल्कुल ऑफिशियल है UPPSC का। 400 में से 208 पर सिलेक्शन हो गया था UR का, बाकी OBC का इससे कम था। ST में ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन इस बार आपका एम 300 के आसपास का होना चाहिए। 400 में 300 प्लस आप स्कोर करेंगे तो आप बिल्कुल बेहतर कंडीशन में होंगे अपने नियुक्ति के। बाकी आगे कोई और अपडेट आती है, कब तक ये विज्ञापन आ सकता है, कितने पद हो सकते हैं, क्या इसको लेकर कोई नई जानकारी है, तो मैं समय समय पर आपको अपडेट करता रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।